पाकिस्तान न सिर्फ भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास वाले सायरन से डरा हुआ है, बल्कि दिल्ली में हो रही हाई लेवल बैठक भी उसके डर को लगातार बढ़ा रही है। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था और आज 6 मई यानी लगभग 15 दिन हो गए हैं। न सिर्फ देश में बदला लेने की बेचैनी बढ़ रही है, बल्कि सरकार पर भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के साथ बड़ी बैठक लगातार यही उम्मीद बढ़ा रही है कि शायद अब अंतिम फैसला हो चुका है और सैन्य कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। देश भर में सायरन की मॉक ड्रिल से पहले आज पीएम मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बीच लगभग 40 मिनट की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई इस मीटिंग को बाकी बैठकों से अलग माना जा रहा है। एक तरफ पीएम ने सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी, पर सैन्य कार्रवाई के सफल होने तक इस पर एनएसए की नजर बनी रहेगी। यानी सेना की कार्रवाई के लिए जरूरी समन्वय और गुप्त जानकारियों को साझा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अजित डोभाल पर ही रहेगी। आसान भाषा में कहें तो देश की सभी जांच एजेंसियां अपने अपने इनपुट एनएसए डोभाल के साथ साझा कर रही होंगी और एनएसए उन जानकारियों को सेना के साथ शेयर करके उनकी तैयारियों को और बेहतर करने में मदद कर रहे होंगे। इसलिए पीएम और एनएसए के बीच आज की बैठक भारत की जवाबी कार्रवाई से जुड़ी तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी संभव है कि पीएम के किसी महत्वपूर्ण सुझाव या आदेश को लेकर यह मीटिंग हुई हो। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में पीएम और एनएसए 2 बार मिल चुके हैं। सोमवार को पीएम के साथ एनएसए और गृह सचिव गोविंद मोहन की मीटिंग हुई थी, जिसमें सुरक्षा तैयारियों का रिव्यू किया गया था। सोमवार को ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उनके बीच आधे घंटे से ज्यादा समय तक की मीटिंग हुई। अब इस मुलाकात का मतलब भी समझिए। देश में जब भी युद्ध के हालात बनते हैं तो युद्ध शुरू होने और रोकने का फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस में लिया जाता है। कल भी सीसीएस की बैठक होनी है। हमारे देश में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं और उनके दस्तखत से ही सेना को युद्ध करने का ऑर्डर मिलता है। हालांकि जब भी देश में युद्ध का ऐलान करने की बात होती है तो ये काम पॉलिटिकल लीडरशिप यानी कि प्रधानमंत्री करते हैं। वर्ष 1999, 1971, 1965 और 1962 में युद्ध का ऐलान तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ही किया था। युद्ध के दौरान किसी मोर्चे पर मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला तीनों सेनाओं के चीफ लेते हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का काम तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखना होता है। युद्ध या मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान सेना की तैयारियों के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट से बातचीत करना, उनसे मदद लेने के लिए जो भी काम होते हैं डिफेंस सेक्रेटरी की मदद से ही होते हैं। जैसे अगर सेना को तेज रफ्तार से तैनाती के लिए रेलवे या किसी दूसरी मिनिस्ट्री से मदद चाहिए तो उसके लिए रक्षा सचिव ही बातचीत करते हैं। सेना को अपने लिए हथियार, गोला बारूद, ईंधन सहित दूसरी जरूरतों का सामान भी डिफेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर के बाद ही मिलता है। सेना अपनी जरूरतों को चेन ऑफ कमांड के जरिए रक्षा सचिव तक पहुंचाती है और फिर हालात के मुताबिक इन जरूरतों पर फैसला लिया जाता है। कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक है। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार कैबिनेट की बैठक हो रही है। हालांकि इसमें पाकिस्तान या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा या सलाह नहीं होगी, क्योंकि कैबिनेट में ऐसी चर्चा संभव नहीं है। पिछले 4 दिनों की बात करें तो पीएम मोदी की मीटिंग नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी हो चुकी है। दिल्ली के साथ सीमा पार से आ रहे संकेतों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि मानो सरकार अब पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी लगभग कर चुकी है।